नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी गुरुजी चैनल में। आज दोस्तों हम संधि विच्छेद करने की ट्रिक सीखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों बहुत आसान तरीके से मैं आपको संधि विच्छेद करना समझाऊंगा कि आप संधि विच्छेद करने की ट्रिक हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों संधि विच्छेद करने की ट्रिक हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों संधि विच्छेद करने के लिए सबसे पहले आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट है, संधि जो है हमेशा बीच में होती है। संधि हमेशा बीच में होती है। ये तो हम दोस्तों हमेशा पढ़ते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको दोस्तों कोई भी शब्द रहता है, जैसे का है, तो ये किससे मिलकर बना है? का में हलंत प्लस आ से। इसी प्रकार दोस्तों आगे भी खा जो है, कोई भी व्यंजन जो होता है वो उसमें आ छुपा हुआ रहता है। ये इस प्रकार से दोस्तों जो जितने भी व्यंजन हैं वो सारे ऐसे ही बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये दो पॉइंट रखना है कि संधि हमेशा बीच में होती है, और दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको कि कोई भी व्यंजन है वो जो है दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है आपको कि कोई भी व्यंजन में आ छुपा हुआ रहता है। अब दोस्तों हम एक एक करके शब्द लेते हैं और देखते हैं दोस्तों कि हम इनको किस तरीके से आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहला शब्द लेता हूँ, यहाँ पर रसायन। दोस्तों मैंने यहाँ पर पहला शब्द लिया क्या? अब दोस्तों संधि विच्छेद करने के लिए सबसे पहले मैं दो पॉइंट देखूंगा कि संधि हमेशा कहाँ पर होती है? बीच में होती है। और इस शब्द में दोस्तों कौन सी संधि है वह मैं देखूंगा। तो दोस्तों मैंने आपको अपने वीडियो में समझाया है, बताया भी है कि अगर आपको किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा मिले तो वहाँ पर क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? सा में बड़ा आ की मात्रा लगी है, बीच में संधि कहाँ हुई है? बीच में, और बीच में बड़ी मात्रा है। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पर क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। दो पॉइंट क्लियर हो गए। संधि हमेशा बीच में किस में हो रही है? संधि सा में हो रही है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हो गया इसमें कौन सी? दीर्घ संधि है। ठीक है, अब दीर्घ संधि के नियम क्या होते हैं कि जब सवर्णी स्वर आ प्लस आ मिल जाते हैं तो बड़ा आ बनाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिल जाएंगे तो भी बड़ा आ बनाएंगे, या फिर एक बड़ा आ एक छोटा आ मिल जाएंगे तो भी बड़ा आ बनाएंगे, और एक छोटा आ इस तरफ और एक बड़ा आ मिल जाएंगे तो भी यह बड़ा आ बनाएंगे। ये दोस्तों क्या होता है? दीर्घ संधि का नियम होता है कि जब सवर्णी स्वर, समान स्वर पास पास आए तो दीर्घ संधि हो जाए। मतलब दोस्तों वो दोनों स्वर मिलके बड़ा स्वर बना लेते हैं। कोई भी हो सकता है दोस्तों, इसमें इसमें ई भी होता है। इसी प्रकार दोस्तों ई भी होता है, ई भी होता है इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से दोस्तों ऊ भी होता है। ये चारों के चार ई में भी आएंगे और ऊ में भी आएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर आपको? ये ई में भी आ सकते हैं और ऊ में भी आ सकते हैं। ये मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों? ये बड़ा ऊ बनाएंगे और ये बड़ी ई बनाएंगे। ठीक है, ये इसके नियम है। ये बड़ी ई बनाएंगे। दोस्तों ये सिंपल इसके नियम है। दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, रा और सा जो है ये रस एक शब्द होता है। अगर हम यहाँ पर ये बड़ा वाला आ लेंगे तो रसा कोई शब्द नहीं होता। सा में ये हलंत लग जाएगी और ये आ बन जाएगा। ये यहाँ पर ये दूसरा मैंने आपको बताया, कोई भी जो व्यंजन होता है उसमें आ छुपा हुआ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या बचा? अकेला यन बचा। अब यन में दोस्तों एक तो ये यहाँ से दो शब्द बनते हैं। देखिए र सा, रसा बना किससे? लेकिन रसा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हमने क्या अकेला लिया? रस लिया। रस अकेला लिया। रस को क्या, रस में जो सा है उसमें आ छुपा हुआ रहेगा तो हमने वो आ ले लिया। ठीक है, अब ये बचा क्या अपने पास? यन। यन बचा। अब दोस्तों अपने पास बचा क्या? ये यन। अब यन में भी दोस्तों संधि हुई है यहाँ पर, तो इसका भी कुछ भाग इसमें जोड़ा गया होगा। तो ठीक है, यहाँ पर ये आएगा आयन,
ये हुआ होगा यन में, या फिर ये हुआ होगा, ठीक है। इन दोनों के अलावा कोई नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर हम लगा के देखते हैं, अयन कोई शब्द नहीं होता लेकिन अयन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आ प्लस आ, और यहाँ पर ये हो जाएगा यन। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मिलकर बन गया था रस, ठीक है। ये दोनों आ मिल गए हैं यहाँ पर, रस और ये अयन, ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपको संधि विच्छेद करने हैं। बहुत आसान तरीका बताया दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में। अब और कुछ शब्द लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपको संधि विच्छेद कैसे करना है। तो दोस्तों अगला शब्द है देवेश। अब इसको संधि विच्छेद करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि संधि कहाँ पर हुई है, बीच में होती है। कहाँ पर, बीच में होती है, ठीक है। तो वाम के में एक ही मात्रा लगी है। अब दोस्तों मैंने आपको एक संधि पहचानने वाले वीडियो में बताया था कि अगर आपको ऊपर एक मात्रा ये वाली या फिर एक ही या ओ की एक मात्रा दिखाए तो वहाँ पर क्या होती है दोस्तों, गुण संधि होती है। कौन सी, गुण संधि। तो हमको ये क्लियर हो गया कि इसके अंदर कौन सी गुण संधि है, ठीक है। अब गुण संधि का नियम क्या होता है आपको दोस्तों बताऊं मैं, आ प्लस ई, आ प्लस ई, बड़ा आ होता है आ प्लस ई, बड़ा आ प्लस ई, छोटा आ प्लस बड़ी, या बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आ प्लस ऊ, बढ़ाऊ, ये दोस्तों मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो दोस्तों ये मिलकर क्या है दोस्तों, आ प्लस ऊ, बड़ा आ प्लस ऊ, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ, और बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें समझ में आ गया हमको कौन सी मात्रा लगी है, ये वाली मात्रा लगी है। तो ये किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, ठीक है। तो अब ए की मात्रा हमको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन चारों में से कोई एक लगा होगा, ठीक है, देवेश में। तो हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों देवेश में कौन सा लगा होगा। यहाँ पर ये चारों में से एक लगा होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो है ईश, जो है यहाँ पर आखिरी में जो लगा है ईश, यहाँ पर दोस्तों देव प्लस ईश हो जाएगा। देवेश का क्या हो जाएगा, देव प्लस ईश। इसको अगर मैं और तोड़ के लिखूं तो दे वा में जो हलंत प्लस आ प्लस ई और प्लस सा। तो ये दोनों आपको कहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों, ये मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। ये देखिए इन दोनों को मिलकर क्या एक ही मात्रा में बन जाती है। तो ये हो जाता है देवेश, देवेश हो जाता है। किसमें, ये वाह, इस वाह में एक ही मात्रा लग जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आप दोस्तों अगर ऑप्शन से करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत आसान लगेगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों अगर इसको आप ऑप्शन देख के करेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा, आप तुरंत ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कठिन है, लेकिन जैसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे आप तुरंत टिक कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमने शब्द देखा देवेश, ठीक है। देवेश देखते हमने ऊपर समझ गया कि भाई एक मात्रा है और संधि बीच में होती है, तो कौन सी यहाँ पर गुण संधि होगी। गुण संधि के ये नियम होते हैं, ठीक है। अब हमने देव एक ही मात्रा ऊपर एक देख ली, तो एक किससे मिलकर बना होगा, इन चारों में से किसी एक से मिलकर बना होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों ईश, आखिरी में अगर हम इस लेंगे तो इस कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, इसलिए आखिरी में बड़ी वाला लेंगे। और देव का हम जानते ही हैं कि देव एक शब्द होता है, तो यहाँ पर देव और ये ईश हो गया। सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत दोस्तों ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है, लेकिन आप संधि विच्छेद दोस्तों इससे आसान तरीका और दूसरा नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों और शब्द देखते हैं कुछ। अब दोस्तों अगला शब्द है सदैव। अब दोस्तों सदैव में ऊपर हम देख रहे हैं कि दो मात्राएं हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक पढ़ाई है ट्रिक वाले वीडियो में कि अगर किसी शब्द में आपको ऊपर दो मात्राएं दिखें तो वो कहाँ पर वृद्धि संधि होगी। अब वृद्धि संधि के क्या नियम होते हैं दोस्तों,
तो दोस्तों वृद्धि संधि के क्या नियम होते हैं? छोटे आ प्लस छोटा ए, बड़ा आ प्लस छोटा ए, आ प्लस बड़ा ए, और बड़ा आ प्लस बड़ा ए मिलकर क्या बड़ा ए बना लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आ प्लस ओ, आ प्लस बड़ा आ प्लस ओ, छोटा आ प्लस बड़ा ओ, और ये बड़ा आ प्लस बड़ा ओ मिलकर क्या औ बना लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें दो मात्राएं मिल गई। किसकी मात्राएं हैं? ये एक ही मात्राएं हैं। इन चारों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम सद अकेला लिखेंगे तो सद कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम क्या लेंगे? यहाँ पर आ की मात्रा लेंगे। दा सदा एक शब्द होता है, तो ये आ हमको कन्फर्म हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, और ये छोटा वाला ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आ के साथ क्या एव एक शब्द होता है, तो ये एव हो जाएगा। एव ये वाला हो जाएगा, सदा धन एव ये वाला। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। सदा धन एव बराबर हो जाएगा आपका सदैव। ठीक है, ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दोस्तों ठीक है ना, ज़्यादा कठिन तो नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। आपको ये बस याद रखनी है। ठीक है, ये अगर आपको याद होगा तो आप संधि विच्छेद बहुत आसानी से कर लेंगे। आपको सीधा सीधा शब्द पहचानना है, शब्द देखना है, शब्द के बीच में संधि विच्छेद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और संधि पहचानने वाली आपको वीडियो देखनी है, और उससे आप शब्द में आसानी से पहचान सकते हैं कौन सी संधि है, और उसके जरिए आप यहाँ से ये आपको पॉइंट निकाल के और यहाँ से आप सीधा संधि विच्छेद कर सकते हैं। अब दोस्तों और कुछ शब्द देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगला शब्द मैंने लिया है स्वागत। और दोस्तों मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सी संधि है? तो दोस्तों जब किसी शब्द में आधा अक्षर आए, ठीक है, और उसके बाद या वा या छोटऊ की मात्रा या बड़ऊ की मात्रा आए, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। यण संधि, ठीक है, और यहाँ पर बीच में संधि हुई है, बा में। ठीक है, संधि कहाँ पर? बीच में हुई है। अब दोस्तों यण संधि का क्या नियम होता है? छोटी ई या बड़ी के साथ असमान स्वर आता है तो वो क्या या बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ऊ या बड़ा ऊ के साथ असमान स्वर आता है तो क्या वो वा बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वाह है, वाह बना है। ठीक है, वाह बना है, और यहाँ पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो सामने दोस्तों कौन सी छोटा ऊ? दोस्तों सामने कौन सी छोटा ऊ की मात्रा लूंगा मैं? सु धन असमान स्वर बड़ा लेंगे। अगत कोई शब्द नहीं होता, आगत शब्द होता है। ठीक है, आगत। आपको थोड़ा सा शब्द ज्ञान भी होना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल यहाँ पर छोटा ऊ और यहाँ पर असमान स्वर कौन सा? आ गया। ये क्या हो गया? सु धन आगत। फिर से समझिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या सबसे पहले शब्द पहचाना कि कौन सी संधि उसमें। तो सबसे पहले यदि आधा शब्द आए किसी शब्द में और उसके बाद या वा छोटा ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा आए, तो वहाँ पर कौन सी यण संधि होगी। यण संधि में पहचान गया क्या कौन सी यण संधि है यहाँ पर। ठीक है, अब यण संधि के नियम क्या होते हैं? यण संधि के 2 नियम हैं। ठीक है, छोटी या बड़ी के साथ असमान स्वर आए तो वो क्या बन जाता है? या बन जाता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ असमान स्वर आए तो क्या वो वा बन जाता है। तो यहाँ पर क्या था? वा था। तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो सु कोई शब्द नहीं होता, ये कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार जो अगत है, अगत ये भी कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे? सु धन आगत बराबर क्या हो जाएगा? स्वागत। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आपको संधि विच्छेद कैसे किया? अब आगे और कुछ शब्द देखते हैं। तो दोस्तों अगला शब्द दोस्तों नयन। तो दोस्तों मैंने आपको संधि पहचानने वाली ट्रिक पहचानने की ट्रिक वाले वीडियो में बताया कि आप नयन को कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये नयन में क्या होगी? अयादि संधि होगी। इसको पहचानने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई है उस वीडियो में पूरी, तो जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अयादि संधि होगी दोस्तों, उस वीडियो को आप देखिए दोस्तों, आपको क्लियर हो जाएगा अयादि संधि को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, ऊपर आपको कोई मात्रा नहीं मिलती तो वहाँ पर दोस्तों अयादि संधि होती है। ठीक है, तो इसका नियम क्या होता है? ए प्लस भिन्न स्वर बराबर आय हो जाता है। ठीक है, बड़ा ए प्लस भिन्न स्वर तो आय हो जाता है। ठीक है,
ओ प्लस भिन्न स्वर तो आव हो जाता है और ओ प्लस भिन्न स्वर तो आय हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कोई जुगाड़ नहीं जम रही, संधि कहाँ पर होती है, बीच में होती है। ठीक है, तो ना को हम अगर तोड़ के लिखें तो ना में हलंत प्लस आ, यहाँ पर ये या और ये ना। ठीक है, अब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया दो नियम में आपको किसी भी शब्द के अंदर आ छुपा रहता है। तो ये हमारा आय मिल गया, ये किससे मिलकर बना है, आय, आय ये मिल गया। तो ये ए प्लस भिन्न स्वर से मिलकर बना है, तो ए की मात्रा हम सीधा उठा के ने में लगा देंगे और ये आ और ये आखिरी का ना। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नयन। सिंपल है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। नयन का संधि विच्छेद ने प्लस अन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।